Hello बच्चों, let's read this question. The question says 66 cubic centimeter of silver is drawn into a wire of 1 millimeter in diameter. Calculate the length of the wire in meters. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट होगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब ये क्या होगा अभी हम देखते हैं. और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एच मतलब हाइट और आर मतलब रेडियस. अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 66 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर है हमारे पास. उस सिल्वर को ड्रॉ किया गया यानी खींचा गया. ड्रॉन मतलब खींचा गया और उसको वायर में कन्वर्ट किया गया होगा. ऐसा कुछ वायर बन रहा होगा. ये हमारा वायर है. इस वायर का जो डायमीटर है यानी ये जो दिया हुआ है ये लेंथ दिया है 1 मिलीमीटर. ठीक है. इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁻⁻सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा डाया. और इसका लेंथ हमें बताना है. लेंथ हमें बताना है एल. तो आप देखो अगर इसको मैं एक सिलेंडर की तरह मान सकता हूँ. सिलेंडर की तरह ही दिख रहा है. लेंथ हाइट की तरह काम कर रहा है और डाया से हम रेडियस निकाल सकते हैं आराम से. यानी जो 66 सेंटीमीटर क्यूब है वो इस वायर का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा. और वायर का वॉल्यूम हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर. वायर को हम सिलेंडर की तरह मान रहे हैं तो ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल. एल हमारा इस बार हाइट में कन्वर्ट हो गया. हाइट एल हो गया. अब आर क्या है देखो. डायमीटर तो 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर है यानी 1/10 सेंटीमीटर. तो डाया ये है तो रेडियस होता है क्या d/2. तो या तो मैं फॉर्मूला ही लिख सकता हूँ क्या कि पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू एल. अब वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा हमारा सिल्वर जितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 66 इज इक्वल्स टू पाई को मैं लिख लूंगा 22/7. डी हमारा क्या है 1/10 यानी 1/20 का होल स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा. अब एल की वैल्यू ही निकालनी है हमें. तो अब इसको देखो एल यहाँ से क्या लिख सकते हैं. एल लिख सकते हैं 66 × 7 × 20 का स्क्वायर यानी 400 डिवाइडेड बाई 22. ये 22 से कैंसिल हुआ ये बचा 3. और यहाँ पे अगर 3×7=21. अच्छा ये देखो क्या बन गया L इज इक्वल्स टू बन गया 21 × 400. और यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 0 0 4 × 4 और 4×2 = 8. और ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ था. तो 8400 सेंटीमीटर बोल सकते हो या L इज इक्वल्स टू बोल सकते हो 84 मीटर. क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो लेंथ आ गया 84 मीटर. So the final answer is 84 meter or 8400 centimeter. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.